Dear students, today we will continue our topic that's probability. तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। सिंपल इवेंट हम किसको कहते हैं? देखो बेटा, इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सिंपल पॉइंट। अगर हमारे पास देखो इफ एन, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा उसके बाद में समझाऊंगा। इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सिंपल पॉइंट, ठीक है बेटा, ऑफ द सिंपल स्पेस ऑफ द सिंपल स्पेस, ठीक है बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास दो चांसेस होते हैं बेटा, एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को बेटा अलग अलग से लिखेंगे, अलग अलग सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल पॉइंट। हमारे पास सिंपल स्पेस क्या था बेटा? हेड या टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो जब हम इनको अलग सेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो ये अलग अलग से आ जाएंगे बेटा हमारे पास सिंपल इवेंट्स। या अगर हम टॉस करेंगे बेटा, कॉइन को टॉस करेंगे ट्वाइस, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, तो वहां पे हमारे पास सिंपल स्पेस क्या आता है बेटा? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये है हमारे पास बेटा सिंपल स्पेस। तो अगर हमें बताना होगा कि यहाँ पे कौन कौन से सिंपल पॉइंट्स है बेटा, यहाँ पे हेड यहाँ पे सिंपल पॉइंट है, हेड टेल यहाँ पे अलग से सिंपल पॉइंट आ जाएगा, टेल हेड यहाँ पे सिंपल पॉइंट आ जाएगा, और टेल टेल यहाँ पे अलग से सिंपल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको हम बोलते हैं सिंपल पॉइंट, सिंपल इवेंट। तो इसके बाद हमारे पास होता है बेटा दूसरा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट देखो बेटा, कंपाउंड इवेंट में क्या होता है बेटा कि जब हमारे पास जो सिंपल स्पेस होता है उसमें जब हम इनको यहाँ पे हमने एक एक को रिप्रेजेंट किया, और वहाँ पे हम एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं, एक से ज़्यादा इवेंट को, जब हम एक से ज़्यादा इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड इवेंट। क्या बोलते हैं? इफ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सिंपल पॉइंट, इफ एन इवेंट हैज़ more than one simple point is known as compound event। इसको हम बोलते हैं बेटा कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे, यही एग्जांपल अगर हम लेंगे बेटा, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन ट्वाइस, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल स्पेस था हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो अगर यहाँ पे हमें बताना होगा कंपाउंड इवेंट, तो देखो बेटा हेड या हेड टेल, अगर इन दो का अलग से दिखाएंगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड इवेंट। या हम ऐसे लिखेंगे बेटा हेड टेल, टेल हेड, ये बन जाएगा बेटा हमारे पास कंपाउंड इवेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? एक हेड आता है और एक टेल आता है, ठीक है। एंड इवेंट शोइंग वन हेड एंड वन टेल, तो ये बन जाएगा हमारे पास कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम एक और भी ऐड कर सकते हैं, टेल हेड एंड इवेंट शोइंग वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? कंपाउंड इवेंट, ठीक है बेटा। तो ये होता है बेटा कंपाउंड इवेंट, जिसमें एक से ज़्यादा सिंपल इवेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास आता है बेटा थर्ड, उसका हम बोलते हैं श्योर इवेंट। थर्ड हमारे पास होता है बेटा श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट बेटा इसको कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1 होती है। एन इवेंट विच इज श्योर टू हैपन, एन इवेंट which is sure or certain to happen, its probability is always 1। इसकी probability हमेशा बेटा क्या रहते हैं? its probability is always equal to 1, इसकी probability हमेशा 1 होती है बेटा। अगर मैं आपको बताऊंगा सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है बेटा, 1 रहेगी, क्योंकि ये तो श्योर इवेंट है, ये तो होना ही है, क्योंकि आफ्ताब कहाँ से बेटा निकलता है, ईस्ट से निकलता है, ठीक है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। या मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा बेटा, मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक बैग है, ठीक है। उसमें मेरे पास देखो बेटा, उसमें मैंने बॉल्स रखे हैं 1 2 3, all the 3 balls are black balls, all the 3 balls are black balls, and I am asking to take the 1 ball out of this box। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि टेक 1 ब्लैक बॉल फ्रॉम दिस बॉक्स। तो आप जाके ऐसे ही लगाओगे हाथ उसमें डाल के, वहाँ से आपको क्या निकलेगा, एक ब्लैक बॉल। तो दोबारा से मैं आपको कहूँगा कि एक और बॉल लिया बेटा, तो आप निकालोगे दूसरी बॉल भी, और फिर जाओगे आप वहाँ पे देखोगे, तो मैं आपको कहूँगा कि एक और बॉल लिया बेटा, लेकिन वो भी ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो आप जाके निकालोगे, तो जब आप देखोगे ये तीनों बॉल्स क्या होंगे बेटा, ये तीनों बॉल्स क्या होंगे, ब्लैक बॉल्स। आपको पता नहीं था इसमें ब्लैक बॉल्स कि मैंने रखी थी उसमें ब्लैक बॉल्स। तो जब आपने देखी कि वो तीनों बॉल्स ब्लैक बॉल्स हैं बेटा, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा हमारा श्योर इवेंट, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 1 रहेगी। तो ये 3 बॉल्स हैं बेटा, टोटल 3 बॉल्स थे, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा, 1। तो यहाँ पे कोई और बॉल मौजूद नहीं थी बेटा इस बॉक्स में, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बेटा, ऑलवेज 1, ठीक है बेटा। इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, क्योंकि ये श्योर बन जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लैक बॉल ही आ जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद हमारे पास होता है बेटा इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है बेटा, शाबाश। इम्पॉसिबल इवेंट होता है बेटा एन इवेंट विच इज़ नॉट श्योर टू हैपन, ठीक है बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज होती है बेटा 0। एन इवेंट which is impossible, impossible or which is not sure to happen, ठीक है बेटा, its probability is always equal to 1। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहती है, its probability is 0। तो इसको मैं कैसे आपको बताऊंगा बेटा, the sun rises in the west, ये बन जाएगा बेटा इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि सन कहाँ से राइज हो रहा है बेटा, ईस्ट से हो रहा है, ठीक। तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू द सन विल राइज इन द वेस्ट टुमारो, ठीक है, तो आप नहीं मानोगे। तो ये कौन सा इवेंट बन जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा, ठीक है। या मैं आपको कहूँगा मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें मैंने आपको ब्लैक बॉल रखी थी बेटा, ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि उस बैग में जाओ और वहाँ से आप क्या निकालोगे बेटा, वहाँ से एक येलो या रेड बॉल निकालो, रेड बॉल निकालो। आप वहाँ गए, आपने बॉल निकाली, लेकिन वहाँ से कौन सी बॉल आ गई बेटा, ब्लैक, तो रेड नहीं आई ना यहाँ पे। दूसरी मैंने कहा दोबारा देखो, आप दोबारा भी गए बेटा, वहाँ से ब्लैक बॉल आ गई, रेड बॉल नहीं निकली। और तीसरी बार मैंने आपको फिर जाओ और उसमें रेड बॉल निकालो बेटा, तो आपने निकाली, वहाँ पे ब्लैक बॉल थी और फिर रेड नहीं निकली। तो मैंने आपको बोला चौथी बार आप जाओ, आप कहोगे सर उसमें कोई और बॉल नहीं है। तो जब हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या रहेगी बेटा, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास रेड बॉल नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे, 3, तो रेड बॉल कितनी थी बेटा, 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी बेटा, 0 डिवाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे रेड बॉल अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है।